If you have any other doubts, you can refer WC School also. All things are there in that WC School itself. Okay. So without wasting that much time, we will directly start with today's session. Screen is visible to all? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Yes, sir. Now, next important topic with respect to basics of Python programming is input operation. What is the topic? Input operation. अभी यही प्रोग्राम है, इसमें हम चेंजेस करेंगे. Some changes that we will do. Now, what is the input operation? Now, I will tell you. Now, real world programs need to be interactive. मतलब जो भी आप programming करते हैं, that must be interactive. With the interactive, we mean that you need to take some sort of input or information from user and work on that input. What you have to do in real-time applications? What we have to do? We have to give input for that specific application, and after giving the input, that application give you some results. So anyone can tell you the example of real-time example of input operation? Anybody? Anybody can tell me the example of input operation, real-time example that you are using in right now? Sir, addition of two numbers. Addition of two, that is also, but if you are considering application, real-time application, for example, Gmail application. हाँ, Gmail application में आप क्या करते हो? Sir, calculator. हाँ, calculator is also one of the real-time application. What you have to do? You have Name, to use name. Username. Yes. Username you have to Password. give input. Password you have to give input. Then you have to click on input that specific login button. तो यूजरनेम में आपको कुछ तो इनपुट देना पड़ता है. सो अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स देखे, मतलब बेसिक प्रोग्राम दैट वी हैव कवर्ड, उनमें क्या किया था हमने? सिंपल अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको. 5 6. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वहां पे हमने एक कांस्टेंट इनपुट वहां पे देके रखा है. दैट इज x की वैल्यू कितनी है? 5 और y की वैल्यू कितनी है? 6. और इसका आंसर हमें पता है क्या आने वाला है. व्हाट इज आंसर फॉर दिस? टेल मी. 11. यस. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो वैल्यू फिक्स करके रखा, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी. जब तक मैं यहाँ पे उसको 7 नहीं करूंगा तब तक ये चेंज होने वाली नहीं है. ओके. सो जब 7 करूंगा तब वैल्यू का आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? 12 होगा. ओके. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू गिव अ इनपुट बाय यूजिंग यूजर. मतलब अभी इनपुट क्या करना है हमें? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड आपको पूछेगा कि एंटर x की वैल्यू, एंटर y की वैल्यू. गेटिंग? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? उसके लिए पाइथन में वन फंक्शन इज गिवन, दैट इज इनपुट फंक्शन. क्या है फंक्शन का नाम? इनपुट फंक्शन. अभी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ डेटा टाइप यू आर यूजिंग. अभी एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए हम कौन से नंबर्स यूज करते हैं? इट कैन बी इंटीजर और इट कैन बी फ्लोट. तो यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? int. अभी इनपुट फंक्शन है इसलिए मैंने क्या किया? इनपुट फंक्शन का नाम इनपुट. ओके. दिस इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन गिवन बाय पाइथन. अभी इसके अंदर मैसेज क्या लिखूंगा मैं? एंटर वैल्यू ऑफ x. क्या मैसेज लिखा मैंने? एनीबॉडी टेल मी व्हाट आई हैव रिटन? एंटर वैल्यू ऑफ x. अभी यहाँ पे हमने क्या किया? x की वैल्यू हमने डिफाइन करके रखी नहीं. अभी ये रैंडमली चेंज होगा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, तब आपको एंटर करना है. दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैं लिखा, यही स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी करता हूँ. आई विल कॉपी दिस स्टेटमेंट. कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर वैल्यू ऑफ y. सो अभी ये कोड रन करने के बाद व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन दैट विल बी डिस्प्ले ऑन योर कंसोल? एनीबॉडी? enter value of एंटर वैल्यू ऑफ x. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? आप यू आर द यूजर्स. नाउ यू हैव टू गिव सम वैल्यू एंड अगेन यू हैव टू एंटर. देन व्हाट विल बी आस्क्ड? एंटर वैल्यू ऑफ y. Then you have to enter value of y. Then your third statement will be executed. Z is equal to x plus y. Print sum of x plus y is z. See here now.
All of you getting the what we want? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. if you are enter value 15. Okay. Now second statement is there. Enter value of y. All of you getting the answer? Yes. So all Yes, of you sir. getting the Yes, sir. what is the meaning of input function? Clear? Yes or no? Yes or no? डेटा टाइप कंपल्सरी लिखना क्या? यस Yes, यस sir. कंपल्सरी लिखना है। अभी आपको सिंपल है, बताता हूं आपको। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? If I are not written, what will happen? I will tell you, or you can tell me what is. You'll get the output. Error. If No, error is not there. the Error is not there. put a string or So tell me what will be happen with the output. it considers it a string. Yes, yes, that is the correct answer. All of you remember one thing. While you are not mentioning the data type of that input function, by default, data type of input function is what? str, that is string. क्या consider करेगा वो? String. तो इसी वजह से यहाँ पे देखो अभी एंटर वैल्यू ऑफ x कितनी एंटर की मैंने? 23. मुझे पता एक्चुअली एडिशन ऑफ 2 नंबर कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? एंटर वैल्यू इंटीजर ही करने वाला हूँ, दैट इज नंबर्स। दूसरी वैल्यू 45 की, बट जब सम ऑफ x प्लस y कितनी आनी चाहिए थी यहाँ पे? व्हाट इज आंसर? 68 ना? 68. यस, बट वी आर गेटिंग व्हाट आंसर? 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे उसने क्या किया? ये एडिशन ऑपरेशन में क्या किया? उसने कॉन्कैट किया, मतलब पहले स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंबाइन किया, और दैट विल गेट द आउटपुट, दैट इज 23 45. So all of you getting the clear with the what is the basic by default data type of input function? Yes or no? Yes, sir. तो एग्जाम में आपको Sir. क्वेश्चन, हाँ टेल मी। सर दोन्ही म्हणजे फ्लोट आणि इंटिजर दोन्ही पण सोबत नाही लिहू शकत का? सोबत म्हणजे कसं? इथे का? म्हणजे दोन्ही पण डेटा टाइप एकत्र नाही दाखवू शकत का? कसं हा. दाखवणार एकत्र? इनपुट फंक्शनच्या मध्येच म्हणते ना तू, इथे ना हा हा असं म्हणते? नो, म्हणजे ऍट वन टाइम ओनली वन डेटा टाइप यू हॅव टू मेन्शन ना. अरे मला सांगा, एका व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही एका टाइपचा डेटा स्टोअर करू शकता का? दोन टाइपची डेटा स्टोअर करू शकता? एकच करणार ना? एकच. ओके, तर त्यामुळे एका वेळेस एकच येणार. आयदर इट कॅन बी इंट, इट कॅन बी फ्लोट. आता इथे इंट केल्यावर आपण फ्लोट करून पाहू. ठीक आहे, फ्लोट केले मी इथे, आणि इथे पण समजा फ्लोट केलं, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट यहाँ पे भी क्लोज किया मैंने. इफ आई रन दिस, अभी वो पूछेगा हमें, इट विल आस्क फॉर एंटर वैल्यू ऑफ एक्स. आता समजा मी एंटर केले 4.5 आणि याची केली 5.6. ऑल ऑफ गेटिंग आन्सर? सर Yes, हाँ, यस, ओके. सर इंटिजर आणि फ्लोट ऍड होतात का? होतात ना, yes. होतात ना, कॅन बी ऍड होईल ना, का नाही होणार? व्हॅल्यू इज फॉर एक्झाम्पल पहिलं काय तर 12 आणि दुसरे टाकले समजा 2.3. अरे इंटर व्हॅल्यू, ओके, आपण हे उलटे केले ऍक्च्युली. पहिली व्हॅल्यू, हा पहिले एक्सप्लोट आहे. व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज फ्लोट, सो हियर गेटिंग येस yes or no? So all of you clear with the input function? मतलब आपको जो भी प्रोग्राम्स करने हैं, Yes, अभी sir. आपको स्टैटिक इनपुट नहीं Yes, लेना, sir. डायनामिक इनपुट लेना है आपको. स्टैटिक इनपुट मींस व्हाट? जो आपने प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू वहां पे डिफाइन करके रखी है वही हो गई. और डायनामिक मींस व्हाट? एट द रन टाइम यू हैव टू गिव इनपुट. So all of you clear with the syntax of input function? All of you write down this, so you can try it your own at your home. Okay, getting clear with this input function, input operation समझ में आया सबको? Okay, Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो आप यहाँ पे आपको समझ में आया सबको? बाय डिफॉल्ट क्या होता है फिर बताओ मुझे? बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप का डेटा टाइप क्या होता है? String. String. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी करके देखेंगे. कॉम्प्लेक्स नहीं किया था हमने. विल डू कॉम्प्लेक्स आल्सो. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. So what you have to give now? Input as a complex number. Complex. Yes. So 1 plus. So exam में
आपको क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन इनपुट ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। तो यहाँ पे 1 प्लस फॉर एग्जाम्पल मैंने 3j इज वन ऑफ द इनपुट एंड 2 प्लस 4j इज वन ऑफ द input. So whether we are getting the addition? Yes or no? Yes. The answer is 3 plus 7. Okay. So any doubt regarding this? तो मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, you can give same example for your input operation. कुछ नहीं लिखना है, सारा जो भी वेटेज है मार्क्स का 1 mark is for what is input operation and other 3 marks for your code. Write down any code. Simply write down any code. मतलब simply आपने ऐसा भी लिखा, ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखा यहाँ पे हैश किया और प्रिंट लिखा आपने, ओके, और प्रिंट करके आपने यहाँ पे सिंपली प्रिंट किया x और y, मतलब यहाँ पे x एंड y लिखा और यहाँ पे x, y किया. This type of example can be any type of example you can use for writing the answer of that specific question. So any doubt regarding input function, input operation? Yes or no? सर वो ब्लैक में x, y क्यों लिखना पड़ा? हाँ, x, y क्यों लिखना पड़ा ब्लैक फॉन्ट में? 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 2 करने हैं ना, हमें 2 प्रिंट करने हैं ना. अच्छा, फिर वो लिखना पड़ता है क्या? Yes, yes. You have to display 2 answers of 2 ना, 2 वेरिएबल्स ना. अभी यहाँ पे मुझे 2 डिस्प्ले करने हैं ना. दूसरा कौन सा था अपना? आपको ऊपर एक्चुअली फ्लोट कॉम्प्लेक्स है. ओके, 3 प्लस 5j. ओके, गेटिंग? यस सर. अभी आपको याद रखना है, जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा. प्रिंट मुझे x करना है तो x करूंगा, मुझे सिर्फ y करना था तो मैं यहाँ से y निकालते रहता. नो नीड टू मेंशन द y. सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ y. यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू ऑफ y. यस सर. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया x की वैल्यू की मैंने यहाँ पे 2 प्लस 3j, ओके, और y की वैल्यू यहाँ पे की मैंने 1 प्लस 5j. अभी बताओ मुझे आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? 1 प्लस 5j. यस, मतलब आप जितने भी प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप जो भी लिखेंगे वही उतना ही डिस्प्ले होगा. मतलब आपने मोर देन 2 वेरिएबल्स लिखे और उसमें से आपको 3 ही वेरिएबल डिस्प्ले करने, यू कैन 3 आल्सो एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो एनी डाउट रिगार्डिंग इनपुट ऑपरेशंस? एनी डाउट? रेगुलर ब्रैकेट की जगह दूसरा ब्रैकेट डाला तो क्या होगा? कौन सा ब्रैकेट? विच ब्रैकेट? वो एंटर वैल्यू ऑफ x का जो ब्रैकेट दिया है ना हमने उसे. ये फंक्शन है ना, फंक्शन इज मस्ट हैव अ पैरेंथेसिस. फंक्शन मस्ट हैव पैरेंथेसिस. गेटिंग? हां, यस सर. जितने भी फंक्शंस है, आप फंक्शन टॉपिक वी आर स्टडीइंग इन योर यूनिट नंबर 3, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स. तो उसमें हमें फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन आल्सो एंड बिल्ट इन फंक्शन आल्सो. तो इनपुट इज वन ऑफ द इनबिल्ट इन क्लास. तो फंक्शन आपको पैरेंथेसिस यूज करके करना है, राउंडेड ब्रैकेट. ओके, क्लियर है? ओके. देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी कैसे लिखा है आपने, राउंडेड ब्रैकेट में लिखा है. सो ऑल द फंक्शन दैट वी आर यूजिंग ऑल आर मेंशन इन राउंड ब्रैकेट ओनली. क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर. यस सर. हाँ, बाय डिफॉल्ट जो भी फंक्शन आप यूज करने हैं बिल्ट इन फंक्शन, दोज आर यू हैव टू यूज बाय यूजिंग व्हाट? राउंड ब्रैकेट ओनली. So any doubt regarding with respect to input operation? Any doubt? No sir. So exam में कभी कभी ऐसे पूछेंगे, explain input and output operation. तो input operation में आपने क्या करना है, input operation का ये कोड हो गया 2 लाइन का, और output operation का क्या हो गया आपका, this one, that is print. Print is nothing but output operation, that is display anything on your console screen. For that purpose you have to use print, that is print operation. Output operation. Clear? Any doubt regarding this? Yes or no? Okay. So we have done with this input operation. Sir, actually some students are trying to join but they are not able to. Okay, One of them is roll number 47. Okay. Now I think they have joined. क्या होता है प्रॉब्लम पता है आपको? जब we are sharing the screen, at that time when we are starting with our lecture, sharing screen करने के बाद वो admit करने के लिए प्रॉब्लम होता है, ऑटो एडमिट के लिए प्रॉब्लम होता है. तो ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, सो वी विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस?
Yes. ओके Yes. Yes, sir. ओके। सो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइथन ऑपरेटर्स। क्या करना है? पाइथन ऑपरेटर्स। अभी हमने ऑपरेटर्स यूज किए, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दैट वी हैव टू कवर। सो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द कंस्ट्रक्ट दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स। अभी आपको यहाँ पे सिंपल अभी जो एग्जांपल बताया मैंने, दिस इज द एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे बताया ये एक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे मैंने। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन? व्हाट एक्सप्रेशन इज दिस? z is equal to x plus y। मतलब हम क्या कर रहे हैं? we have taken the two inputs that is x and y and उसके एडिशन कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? z में। अभी ये एक्सप्रेशन यूज करने के वक्त, टाइप करते वक्त हमने दो ऑपरेटर्स यूज किए। फर्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। विच ऑपरेटर? असाइनमेंट। ये इक्वल टू दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? ऑल ऑफ यू सी दिस इक्वल टू ऑपरेटर, तो इसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद में हमने x और y के बीच में एक ऑपरेटर यूज किया है, उसको क्या बोलते हैं? प्लस ऑपरेटर, अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर। तो अभी while you are writing expression, this expression divided into two parts. One is operand and another is operator. All of you getting what I am meant to say? Yes, sir. One is operand and another is operator. Now anybody can tell me out of this z is equal to x plus y, which of the following, which are the operators and which are the operands? Anybody? Are operands. Are operators. So I will write here comment, one comment, hash x comma y comma z Are are operand. operands, Operands. And x plus is equal to our operand. and x comma x नहीं plus comma equal to are what? Tell me. Operators. Operators. Okay. So this is your basic code regarding operators and operators. Basic expression regarding operands and operators. अभी this type of different types of operators and operators are available in Python or any other language. अभी यहाँ पे जो operator use किया मैंने plus, that is come under which category? Arithmetic operators. Which category? Arithmetic operators. Arithmetic operator. Okay. So यहाँ पे अभी चेक करेंगे। So अभी देखो यहाँ पे Python divides the operators in the following groups. First one is arithmetic operator. Second one is assignment operator. Third one is comparison operator. Fourth one is logical operator. Fifth one is identity operator. Sixth one is membership operator. And seventh one is bitwise operator. अभी one by one देखेंगे Python arithmetic operator. देखो फर्स्ट ऑपरेटर अभी ऑलरेडी हमने यूज किया है। विच इज ऑपरेटर? एडिशन। एडिशन मींस व्हाट? टू मेक एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? एडिशन ऑफ प्लस ऑपरेटर। टू मेक अ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? Minus सब्ट्रैक्शन ऑप्शन, यस। मल्टीप्लिकेशन x into y, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड फ्लोर डिवीजन। अभी ये वन बाय वन चेक करके देखेंगे। क्लियर विद दिस? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? अभी यहां पे चेंज करेंगे दूसरा ऑपरेटर। गेटिंग? दिस इज योर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। This is your which operator? Division operator. Yes. Now next, modulus operator. modulus operator. Yes. So modulus operator में क्या दिया उसने? उसने remainder. Remainder दिया. Yes. Remainder will be given by, मतलब 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद what is the remainder? 2. Clear ना? Yes or no? All of you clear with this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी हमने एक सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन, अभी आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्या हो गया डिफरेंस सिंगल इसमें? यहाँ पे प्रिंट भी, दोनों भी प्रिंट करता हूँ मैं। डबल डिवीजन में वो आपको पॉइंट के बाद वाला नहीं दे रहा। यस यस यस, x डिवाइड बाय y, ओके।
आई विल रन इट। गेटिंग ऑल ऑफ यू गेटिंग? मतलब Yes, आपको डिवीजन नॉर्मल विदाउट डेसिमल चाहिए तो आप क्या करना है, आपको फ्लोर डिवीजन यूज करना है। कौन सा? फ्लोर डिवीजन। division. और आपको विद डेसिमल चाहिए तो कौन सा यूज करना है? नॉर्मल सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। ओके नाउ एक्सपोनेंशियल। हाँ वो बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। क्या दिया एक्सपोनेंशियल में? 5 to the power 3। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, बराबर ना? यस और नो? Yes, sir. एक्सपोनेंशियल Yes, sir. ऑपरेटर इज यूज्ड Yes, फॉर sir. गेट द पावर ऑफ द स्पेसिफिक नंबर। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 2। व्हाट इज आंसर आई वांट? 8. 8। So all of you clear with the operators? Yes, sir. Okay? सर वो Yes, sir. हम 3 बार अगर वो मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे तो क्यूब आएगा क्या उसका? नहीं ना, क्यूब कैसे आएगा? ऐसा कुछ ऑपरेटर ही नहीं ना। मतलब दैट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज और इनवैलिड सिंटैक्स आएगा ना। उसका ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर ही नहीं ना अवेलेबल ना पाइथन में। हाँ अभी वो डबल क्यों यूज किया हमने? सिंगल किसके लिए यूज होता है? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए 2 to the power 3, तो उसके लिए आप डबल यूज करो। गेटिंग क्लियर? Yes, जो sir. सिंटैक्स जो ऑपरेटर्स पाइथन ने दिए है वही ऑपरेटर आपको यूज करने। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके Yes, sir. so all these operators are nothing but what? all of you actually ये डायरेक्टली आपको मिलेगा, W3 स्कूल के ऊपर है ऑलरेडी, तो यू कैन नोट डाउन नहीं किया तो भी चलेगा, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए आप नोट डाउन करके रखो दिस चीज। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? यस और नो? sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. Yes, नाउ sir. नेक्स्ट पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या देखना है हमें? पाइथन असाइनमेंट। अभी उसमें से सिंपल हमने ऑलरेडी देखा है। क्या देखा था हमने? x is equal to 5. So what is the meaning of x is equal to 5? Anybody can tell me? It means that the value back to x. क्या बोलते हैं उसको? What is the meaning? Value assigned to x is 5. Value assigned to the x is 5. 5. Yes, correct. अभी नीचे और एक लिखा है मैंने, प्लस एंड इक्वल टू। It means तो that इसे बोलते हैं वी कॉल्ड इट एज ए इन प्लेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इन प्लेस ऑपरेटर। मतलब मुझे क्या करना है? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखना है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x प्लस इज इक्वल टू 3। मतलब मुझे x, मतलब उसके लिए आपको चाहिए ऑपरेंड जो है एक ही ऑपरेंड चाहिए आपके एक्सप्रेशन में। इफ वन ऑपरेंड इज देयर एंड यू वांट टू राइट डाउन द x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, सो इन दैट केस यू कैन रेफर x प्लस इज इक्वल टू 3। मतलब आपको दिखाता हूं, ये सेम एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ओके, x is equal to x plus 3. Okay. And in brackets x. पहले कमेंट डालता हूं। एक ही स्टेटमेंट रखते हैं, प्रिंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। So what is the answer that we get? Tell me. 8. बराबर ना? x is equal to x plus 1. So what is meaning of that? x की वैल्यू कितनी डिफाइन करके रखी है यहाँ पे हमने? 5. और उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं? 5 प्लस 3। और जो भी एडिशन होगा वो फिर से कहाँ पे स्टोर होगा? x में। मतलब अभी करंट मेमोरी में हमारी करंट वैल्यू ऑफ x इज 5 और 8। टेल मी। 8. वो चेक करना है आपको, तो कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ पे मैंने किया x इक्वल टू x plus 1. 9. Yes, 9 will be the answer. Yes or no? Correct? अभी जो अभी ऊपर वाला चेक करते हैं हम, this one. इसको कमेंट में डालते हैं। अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4. Same. इसको पहले Same. comment डालो। 9. हाँ, यस। अभी बताओ, अभी क्या आना चाहिए? 8. 8. सो आपको समझ में आया इन प्लेस ऑपरेटर का मीनिंग क्या है?
ओके गेटिंग? Yes. तो वैसे ही बाकी के भी है, मतलब उसमें क्या हो सकता है, देखो अभी x प्लस इज इक्वल टू 3, x माइनस इज इक्वल टू 3, x इंटू 3 इक्वल टू 3, लाइक वाइज सारे यूज कर सकते हैं ऐसे। ओके गेटिंग क्लियर? यस सर। इसके बाद अभी ये देखेंगे, अभी ये बाद में देखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कंपैरिजन ये बाद में देखेंगे फिर से। उसके पहले अभी पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। ओके अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? क्या करना है कंपैरिजन? मुझे दो नंबर्स कंपेयर करने, यस आई वांट टू कंपेयर टू नंबर्स, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो यहाँ पे क्या ये लिखा है यहाँ पे, x इक्वल टू y, और इसका सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए वो, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सिंगल इक्वल टू मींस व्हाट, वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू दैट स्पेसिफिक वेरिएबल, और डबल इक्वल टू मींस क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं। Compare. तो यहाँ पे देखो अभी आंसर क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 5 लेता हूँ। सो व्हाट इज आंसर आई वांट, क्या आना चाहिए, ट्रू। तो आपको याद रखना है कंपैरिजन ऑपरेटर में दो आंसर्स रिटर्न होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड अनदर वन इज फॉल्स। गेटिंग क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके अभी बाद में बाकी के ऑपरेटर्स है, उसमें देखो x नॉट इक्वल टू, वो यूज करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स आएगा। फॉल्स। Why false? Because we are comparing what x is not equal to y. So that's why, but both values are same. अभी ये true कब आएगा, तो यहाँ पे इसमें से एक का मैं वैल्यू चेंज करूंगा, at that time the answer will be true. So any doubt regarding this? अभी कंपेयर कैसे करना है, अभी ग्रेटर देन इज देयर, लेस देन इज देयर, ग्रेटर देन इक्वल टू इज देयर, लेस देन इक्वल टू इज, दैट विल बी आल्सो, विल सी हाउ टू चेक दिस। तो यहाँ पे मैंने किया x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, so it will give you false. Why? Because 5 is not greater than y. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. X less than y. Yes, sir. Yes, sir. X less than y. So it gives you what now? ट्रू। True. अभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करता हूं मैं, यहाँ पे वैल्यू 6 लेता हूं, so what will you answer? True आएगा। Okay, so these are nothing but what, Python comparison operator. Which are the operators? Those Python comparison operator. Now second one is Python logical operators. अभी logical operators आपको पता होंगे, logical operators कहाँ पे यूज होते हैं जनरली, क्या करना होता है यहाँ पे, what you have to check, more than one condition you have to check, what you have to do, more than one condition you have to check। अभी यहाँ पे मैं करता हूं, क्या करना है मुझे यहाँ पे, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 3, दोनों कंडीशन एट वन टाइम मुझे चेक करना है। तो अभी ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 3 है क्या, यस, एंड x लेस देन 10 है क्या, यस, Yes. ट्रू। बिकॉज अभी यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा, व्हाट विल बी द आंसर, फॉल्स। बिकॉज दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। गेटिंग? ओके, सो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तभी आंसर क्या होगा आपका, व्हाट इज आंसर, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, और करता हूँ। अभी और केस में क्या होगा, और केस में टेल मी, ट्रू आएगा इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज यस यस, ट्रू आएगा। यस ट्रू आएगा इफ एनी वन ऑफ दैट कंडीशन इज ट्रू। गेटिंग? अरे यहाँ पे मैंने चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन चेंज किया, नाउ टेल मी द आंसर, False. because both conditions are x less than 3, False. 5 less than 3 नहीं है, 5 less than 4 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली और का कुछ मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे,
तो और में क्या चाहिए, मिनिमम आपको क्या चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन यू विल गेट द व्हाट यू विल गेट, टेल मी। ट्रू। तो एक बात रहती है, एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में व्हाट विल And हैपन में विद both the conditions have to be ट्रू होने चाहिए। दोनों Yes. true होने चाहिए for true। यस। और अभी इसके बाद होता है नॉट। अभी नॉट में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, नॉट आगे ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू कहाँ पे तो स्टोर करेंगे, तो डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे नॉट। व्हाट विल हैपन विद दिस, जो भी आंसर होगा जो भी आंसर इसका उल्टा अभी हमारा आंसर कितना आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना, false तो true हो जाएगा। क्या आना चाहिए हमारा आंसर, यस। गेटिंग, नॉट ऑपरेटर का यूज क्या है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एंड और ऑपरेटर समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्या करेंगे हम, सिंपल अनदर थिंग वी विल डू। यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू x इक्वल टू 3 लेते हैं, एंड z इक्वल, x नहीं y करता हूँ, z इक्वल टू x एंड y, and then in z, done it. टू एंड 3, 2 क्यों है आंसर बताओ, एनीबॉडी कैन टेल मी, एनीबॉडी? बाइनरी एंड। यस। अभी यहाँ पे क्या किया है, जो हमने पहले एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर यूज किया था, वो कौन सा था, एक्चुअली कंपैरिजन के लिए था। यहाँ पे क्या करें, लॉजिकल। यहाँ पे लॉजिकल मींस कैसे होगा, देखो अभी 2 का बाइनरी, एनीवन कैन टेल मी? 0 0 0 0 1 0 एंड देन 3 का 0 0 1 1, और उसका एंडिंग क्या होता है बताओ, 0 0 का एंडिंग क्या होता है, बोथ आर 0, both are 0 0 0 then 0 then 1 then 1 then 0 0 sir, 1 and 0. 1 0। so what is a conversion of 0 0 1 0 is 2, getting, yes or no? यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, बीट बाय बीट क्या कर रहा है, ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है। मतलब वहां पे क्या था, ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली कंडीशन कर रहा है, मतलब कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा था, वहां पे कंपैरिजन कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वो बाइट के ऊपर 2 को कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट करके, उसके बाद उसको कंपैरिजन करके एंड टेबल अप्लाई करके। एंड टेबल सबको पता है, एंड का टेबल, यस एंड का टेबल सबको पता है क्या? यस सर। हाँ, कैसे होता है, 0 0 0 क्या होता है, 0 0 0 1 क्या होता है, 0 उसके बाद 1 0 0 then 1 1 1 1 तो एक बात याद रखनी है, when both values are 1 then at time your answer is 1, otherwise 0। मतलब एक्चुअली यहाँ पे कंसिडर करना है 1 means true and false means what, 0, getting, yes or no? अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे I will do one change। What is the operator? This operator is और operator। 3 क्या आना चाहिए आंसर? हाँ, यहाँ पे क्यों आया अभी बताओ, ये कमेंट नहीं है। we have to give comment for this, I will give comment, okay। गेटिंग द आंसर 3। अभी 3 कैसे हो गया, अभी और में क्या होता है, और का टेबल क्या होता है, दोनों में से एक 1 होना चाहिए, दैट विल बी, बराबर ना? यस दिस इज करेक्ट टेबल ऑफ और, ओके। और यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 and 0 1 1। So any doubt regarding this?
XOR और आपको समझ में आ रहा है? वो एंड ऑपरेटर मींस AND एंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? एम्परसेंड यूज कर रहे हैं। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकल ऑपरेटर मतलब बिट बाय बिट अप्लाई करना है आपको, बिट बाय बिट। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज एम्परसेंड एंड वर्टिकल लाइंस फॉर और एक और होता है XOR। क्या होता है? XOR में यूज करते हैं हम दिस वन, दिस सिंबल यू हैव टू यूज, बिटवाइज XOR। ओके, अभी बिटवाइज XOR में क्या है? रन करता हूं। व्हाट विल हैपन? बिटवाइज XOR मींस व्हाट? नहीं, 1 दोनों में से एक ही चाहिए। क्या चाहिए दोनों में से? मतलब आइदर वन थिंग इज 0 और मतलब वह दोनों में से एक 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सीखिए, आप करता हूं मैं। 0 के लिए क्या आएगा? 0 के लिए 0 के लिए हाँ 0 और 0 1 के लिए 1 1 One. 1 0 के 1 और 1 1 के लिए 0 0. दैट इज योर और XOR। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0। तो 00001 मींस व्हाट? योर आंसर 1। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Are you Yes, clear sir. with this? Yes, sir. Okay. Any doubt regarding this? No, sir. No. Okay. Now I will do another thing. अभी यहाँ पे और एक ऑपरेटर यूज करता हूं, negation operator, that is bitwise not operator. This is your symbol. First one के साइड में जो की होता है, that is tilde symbol, tilde symbol. So what is the meaning of tilde symbol? Tell me anybody. लॉजिकल Negation. नॉट 1 को 0. नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होता है, यस। तो प्रिंट y करेंगे हम यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे? -4 क्यों आया यहाँ पे? Why -4 is there? Z भी प्रिंट किया ना हमने। हाँ, टेल मी। सर इट्स अ बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस नंबर। Yes, this is a bit representation of minus number. But why we are not getting the answer? Which answer? What is whether is correct answer or wrong? Correct. Tell me how it will be represented. Tell me. अभी 3 का मैंने negation है. What is the value of 3? 0 binary 0 value 0 0 1 उसका negation करने के बाद क्या होगा? 1 1 1 0 0 1 0 0. 1 1 0 0. Now what is a 1 1 0 0 का again binary to decimal किया? What will happen? क्या होता है आंसर? 12. 12. So why we are getting -4 now? Sir, because the numbers are not stored in 4 bits and the last Yes. bit is used as a sign bit. Yes, correct. That is the correct answer. अभी यहाँ पे देखो चेक करना है। अभी ये 4 बिट में स्टोर नहीं हुआ है, तो ये स्टोर कैसे हुआ है? ये लास्ट बिट क्या कंसीडर किया उसने? साइन बिट। तो साइन बिट क्या होता है? 1 इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? टेल मी। साइन बिट में 1 इज प्रेजेंटेड एज माइनस पॉजिटिव। यस, साइन बिट में नेगेटिव होता है। यस, साइन बिट में नेगेटिव होता है। तो उस केस में क्या हो गया? अभी ये 1 का रिप्रेजेंटेशन 1 इज नथिंग बट योर माइनस एंड 100 इज नथिंग बट व्हाट? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? बाइनरी 4. That's why your answer is what? -4. All of you getting this? Yes or no? Yes. All of you clear with this? Okay. So these are what? Different logical and bitwise operators. So which are the different bitwise and logical operators? Tell me. Tell me. Logical and or and not. लॉजिकल एंड और नॉट। और यहाँ पे हम कुछ भी ऑपरेटर्स यूज नहीं करने वाले। गेटिंग? यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज एंड कीवर्ड, और कीवर्ड एंड नॉट कीवर्ड। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. और बिटवाइज में क्या यूज करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर में we are using the directly symbols, that is ampersand, vertical line, then that XOR operator, then not tilde operator, so that we are using. And meaning of both operations is different. Operator is different. जैसे कि यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस कंपेयर करने, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर. सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यस और नो? एनी डाउट? No doubt. ओके. उसके बाद होता है यूनरी ऑपरेटर. अभी यूनरी ऑपरेटर सिंपल है एक्चुअली, उसमें कुछ तो यूनरी ऑपरेटर कैसे करते हैं हम? सिंपली फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर फॉर एग्जांपल z इक्वल टू इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट एग्जांपल x
So what is meaning of this? What is the meaning of this? Tell me, anybody? Sir, it's negate the value of. -6. हाँ, पर यहाँ इसको नहीं है. Now tell me why we are called it as a unary operator. Sir, because it There's only a needs one single operator operator. that works on Only Yeah. one operand only. In this expression, only one operand is there. On one operand we are applying what? That one single operator. लेकिन x के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? नेगेटिव साइन अप्लाई कर रहे हैं. तो माइनस ये तो z इज इक्वल टू x माइनस y. बोथ आर डिफरेंट ना? टेल मी. Yes, both are different because सेकंड वन में क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करता है और फर्स्ट वन में क्या करता है? निगेटिव करता है. यस. सो प्रिंट x करेंगे इसके बाद प्रिंट z. प्रिंट इन ब्रैकेट z. ओके, और यहाँ पे इसको कमेंट में डालेंगे. Zero. What will be answer? -6. Getting? Yes or no? Getting unary operator? Yes or no? Yes, Hello. sir. Okay. So all of you clear with the bitwise operator, comparison operator, then logical operator, unary operator, assignment operator. Assignment में हमने in place operator भी देखा है. Yes or no? Yes, sir. अभी इसमें बाकी दो ऑपरेटर बाकी और जो मैं ऑलरेडी बताया था आपको, शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर. यस और नो? उसके बाद और एक है मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और उसके बाद उसका प्रेसिडेंस ऑफ एन एसोसिएटिव ऑपरेटर. मतलब विच ऑपरेटर यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन फर्स्ट. बॉडमॉस रूल वगैरह पता होगा आपको, ब्रैकेट्स ऑफ पता होगा ना बॉडमॉस? Yes, एनीबॉडी? sir. डिवीजन, ब्रैकेट्स ऑफ Multiplication, हाँ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. यस यस. तो वो बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टिल नाउ? एनी डाउट? No, sir. No, sir. So all of you go through these topics that we have covered. Input of जैसे कि सारे टॉपिक्स आज तक कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो भी दिया है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट रिवाइज, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर. और करना ही पड़ेगा आपको. तो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर दैट इज व्हाट इज वेरिएबल्स, देन व्हाट इज डेटा टाइप्स, व्हाट इज कमेंट्स, व्हाट इज इंडेंटेशन, व्हाट इज रिजर्व वर्ड्स, what is operators, what is input operation, output operation, that is print, that already told. So that part you have to revise. I will ask any question on next lecture itself. So next lecture में हम क्या करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर देखेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे, और दो ऑपरेटर बाकी है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर. ओके, एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन. एक्चुअली एक्सप्रेशंस इन पाइथन ऑलरेडी हमने कवर किया है, मतलब जो भी हमने अभी तक एक्सप्रेशंस यूज किए, that is a part of that your expressions in Python. So any doubt till now? No, sir. So I already shared a PDF of that Rima Thareja unit number 1 का जो half part अभी तक आपने covered किया है. That all things are covered in that book. So all of you go through that that specific PDF, and you will get the how to write the answer for that specific question regarding what is the comments, what is indentation, all things. So we will stop here. Okay, thank you. Before that we will take attendance. So tell me, roll number 1. Present, sir. Roll number 1. Okay, 1 minute. Present. Roll number 2. Present, sir. Vedant is present. Roll number 3. Present. Roll number 4. Vedai. Vedai is present. Soham. Soham is present. Atharva is present. Manvi. Present, sir. Present. Shruti. Shruti is there. Shruti Ghate. Present, sir. Okay. Sushant is there. Sushant. Sanchit. Sanchit is there. Ingle. Sanchit Ingle. Okay. Present. Abhishek. Abhishek Yadav. Yash Kadam. Yash Kadam. Present, sir. Present. Aditya. Present. Then Dheeraj. Dheeraj is present. Vaidai. Vaidai Pawar. Present, sir. Okay. Then Shreyas. Shreyas. Present, sir. Ishwari. Present, sir. Then Shruti. Present, sir. Then Rucha.
Present, sir. Then Lakshmi. Present, sir. Then Abhay. Abhay is present. Present, sir. Okay. Yes, Then sir. Siddesh. Siddesh. Present, Siddesh is also there. Yes. Vibha. Vibha is there, na? Okay. Then Darshan. Darshan Rathod. Okay. Then Rohit Raut. Rohit. Rohit, are you there? Sakshi. Present, sir. Dheeraj. Present, sir. Then Prashant. Then Srushti. Present, sir. Then Gayatri. Present. na? Present, sir. Yes. Yes. Shubham is present. Present, sir. Then Adarsh is also present. Then Chaitanya. Chaitanya Present, Shivale. Okay. Then Aditya Shinde. Present, sir. I think present. Yes. Kshitij is present. Present, sir. Simrandeep. Simrandeep. Okay. Then Rohan. Present, sir. Then Vinay is also present. Nilesh is present. Then Gaurav. Nilesh is not there, na? Then Vedant. Present, sir. Then Vishwambar is present, I think. Present, na Vishwambar? Yes, sir. He's written in Yes. chat box. Okay. Mukesh is also there. Okay. Then Trisha. Present, sir. Okay. Then Mahesh Tupe. Then Aditya Ubale. Present, sir. Present. Then Bhakti is present. Gauri. Present, sir. Okay. Then Ishwar. Present, sir. Then Anuj is there. Anuj. Yes, sir. Present. Okay. Then Shantanu is there. Yes, sir. Present, sir. Atharva. Present, sir. Then Rutuja. Present, sir. Then Om. Present, sir. Then Darshan. Present, sir. Then Atharva Bhogre. Present, sir. Present. Then Sanika Hange. Present, sir. Then Mohite Riya. Present. Then Abhay Raina. Present. Then Vishal Sharma. Present. Okay. Then Sharan Shetty. Present, sir. Then Rajit. Present. Then Siddesh Ukide. Present. Present, sir. Then Darshan Nerkar. Present, sir. Then Tejas Dixit. Present. Present, sir. Then Himanshu. Present. Jivika. Present, sir. Sanskriti. Present. Present, Then sir. Pranav Tiwari. Present, sir. Yes, present. Bagal Rohit. Present. Rohit is present. Bagal Rohit. Okay. Then next, can you repeat it? Rakshit. Rakshita, sir, it's Rakshita. Okay, Rakshita क्या? TA. Okay, Rakshita. Excuse me, sir. हाँ. Present, sir. Sir. Then roll number 72. सर श्लोक 70 होना चाहिए था, बट ठीक है, अभी 72 लिख दो इधर, क्योंकि बाकी सारे क्लासेस में 70 था मेरे लिस्ट में, एंड आज जब रोहित आया है तो उसको रोल नंबर भी 70 मिला है, और मेरे को पहले भी 70 दिया है क्या उसको? हम दोनों का 70 आ गया है, तो पता नहीं किसका क्या है, इसलिए फिर लिख दो 72, कोई बात। ठीक है, 72 अभी करंट रोल कॉल लिस्ट आपका, करंट रोल कॉल लिस्ट में मेरा 70 था। विवेक माड़ी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I will add your name. Okay, Vivek Mali is also there. Bagal Rohit is there or yes, not? Okay. Then, okay, all I think, okay, Nilesh Surve is not there. Mahesh Tupe is not there. Okay. Thank you very much. सर विवेक और श्लोक का अटेंडेंस रह गया? नहीं लगा तो उनमें, वो ऐड करना है नंबर ना। ठीक है, 2 मिनट 70 रोल नंबर का दिखाएंगे, ऊपर 70 का दिखाएंगे 2 मिनट। 70 yes. हाँ तो सर 70 आज ज्वाइन हुआ है, और 2 दिन का उसके पहले का अटेंडेंस मेरा लगा है 70 रोल नंबर पे। Okay. नहीं, वो रोहित पहले भी था सर पर। हाँ ज्वाइन हुआ होगा आज, पर उसने ERP एंट्री पहले, ERP एंट्री के बाद, ERP एंट्री बाद में होगी, और उसने लेक्चर अटेंड किए होंगे, ऐसा होगा। हाँ ऐसा होगा। ठीक है फिर। ठीक है, I will add. किया था। Okay. ठीक है, I will add 72 and 73.
चलिए 69 हो गया 69 72 रोल नंबर नेम श्लोक श्लोक SHLOK श्लोक सर नेम पाडाळे PADALE पाडाळे and then Vivek Mali na Mali. Vivek Yes. Mali Yes, sir. Yes, sir. Mali okay your first lecture na both having first lecture or not नो सर 3 Yes, लेक्चर sir, हो गए yes, मेरे sir. भी और विवेक का फर्स्ट होगा ना विवेक विवेक या का- सेकंड Yes, sir. Yes. विवेक नहीं सर, फर्स्ट है, फर्स्ट. फर्स्ट है मेरे श्लोक के 3 है विवेक का 1 ही है ओके चलेगा ठीक है ओके ठीक है ओके सर ये थैंक यू जो W3 स्कूल का आपने बताया वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? हाँ हाँ नॉर्मल है वेबसाइट है वो वेबसाइट है डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन दैट W3 स्कूल गूगल में सर्च करो डायरेक्टली इट विल ओपन द W3 स्कूल अभी ऐसे पहले आप एक काम करो ऐसे करो W3 स्कूल SCHOOL ओके उसके बाद आपको बाकी के भी आएंगे सारे तो उसमें से आपको पाइथन देखो HTML दिख रहा है जावास्क्रिप्ट दिख रहा है CSS दिख रहा है PHP दिख रहा है SQL दिख रहा है तो उसमें से आपको क्या क्लिक करना है पाइथन सर अगर Okay. हमें आप Python click करने के बाद- भी सीखनी होगी तो हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं ना वहाँ पर? कर सकते देखो यहाँ पे HTML है ठीक है HTML के क्लिक क्या है HTML होम HTML इंट्रोडक्शन एडिटर बेसिक एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स CSS के ऊपर क्लिक करने के बाद यू विल गेट द CSS कंटेंट जावास्क्रिप्ट ओके उसके बाद मोर में Okay, जाएंगे तो okay, आपको sir. बाकी मिलेंगे ओके क्लियर यस सर थैंक यू. ठीक है ओके ओके लेफ्ट करेंगे सर. हाँ सेकंड